नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू वुमेन्स डे एडिशन। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस एडिशन में हम अलग अलग फील्ड की महिलाओं को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। उन महिलाओं को बुलाते हैं जो अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रही हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या काम कर रही हैं और कहाँ तक अब तक पहुंची हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति जैन। शी इज एन इंटरनेशनल सीबीटी काउंसलर। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सीबीटी होता क्या है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, मैंने तो बताया थोड़ा, बट मुझे लगता है आपसे बेहतर आपके बारे में और कोई नहीं बता सकता। तो प्लीज हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। श्योर। आपने बोला इंटरनेशनल सीबीटी काउंसलर, जी। तो अभी ऑडियंस सोच रहे होंगे सीबीटी है क्या। तो इसका जैसे फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको तो जी। है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव मींस थॉट प्रोसेस। तो जो हमारे थॉट्स होते हैं वही हमारे इमोशंस बनते हैं, वही हमारा बिहेवियर और एक्शंस बन जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ भी सोच लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं माइंड इज नॉट अ डस्टबिन, या। कि हम कुछ भी लेके डालते रहते हैं और डालते रहते हैं, उस कचरा बना लेते हैं दिमाग को। कहीं से कुछ मिला नहीं तो दिमाग में सोच रहे हैं। कभी ओवरथिंक की वजह से, जी। कभी किसी ने बोला उसकी वजह से, किसी ने नहीं भी बोला तो इस सोच की वजह से या। कि ये ऐसा सोच रहा होगा, तो उसमें भी थॉट्स बन जाते हैं। अब जब थॉट आपके नेगेटिव होने लग जाते हैं तो आपके इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं। मीन्स आप सैड हो जाते हो, बहुत दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। ये सब जी। थॉट है अभी। जी। जैसे आपका थॉट जाता रहेगा वैसे आपका बिहेवियर और एक्शन होता जाएगा, कि जो आपके थॉट्स होंगे वैसे हार्मोन रिलीज होगा, जिस पर मैं काम करती हूँ। जी। और जब हार्मोन आपका नेगेटिव रिलीज होगा तो आपकी बॉडी पर वो इम्पैक्ट करता है। दिस जी। इज बेसिकली सीबीटी। आप बिहेवियर पे वर्क करती हैं कि। थॉट्स पर, जी। आपने रूट पर। हार्मोन की बात कही। एग्जैक्टली exactly. मैम, आजकल हार्मोन इम्बैलेंस बहुत देखने को मिलता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये लोगों की थॉट्स ही हैं जो उनकी हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रही हैं? यस। जैसे देखिए आजकल बहुत एक नेगेटिव पैटर्न है, स्ट्रेस। या, एग्जैक्टली। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस। किसी से पूछो, एक 10 साल से बच्चे से पूछो, बोर हो रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। उसको बोर का मतलब नहीं पता, उसको स्ट्रेस का मतलब नहीं पता, पर हो रहा पर है। स्ट्रेस हो रहा है और होता है। हाँ। तभी बीमार पड़ते हैं बच्चे। और उसी स्ट्रेस के थॉट प्रोसेस से उनका एक इमोशन बनता है जी। कि वो बच्चा खराब है, वो अच्छा है, ये है वो है, मतलब जो भी एक सेल्फ बिलीफ बनता है वही हमारा हार्मोन रिलीज करता है। हम्म। वो हमारे बॉडी में आता है, फिर बॉडी उस हिसाब से एक्टिव होती है। जो भी हमारी डिजीजेस भी है, मैक्सिमम आर ड्यू टू अ थॉट प्रोसेस। आपने देखा है जो लोग मस्त रहते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। हम्म। ये आप कभी भी नोटिस करना अपने सराउंडिंग्स में। जो बहुत सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते हैं या बहुत नेगेटिव रहते हैं, वो बहुत बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी रिटेलिएट करती है उनके थॉट्स के हिसाब से, हम्म। उस हार्मोन के हिसाब से। मैम, ओवर थिंकिंग महिलाओं में बहुत ज्यादा देखा गया है। तो आप क्या ऐसी कुछ हैबिट्स सजेस्ट करना चाहेंगी महिलाओं को जो डेली बेसिस पे वो करें और उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक रहे और वो सोचना कम करें? ट्रू। आपने कहा लेडीज ओवर थिंक बहुत करती हैं। बहुत ज्यादा। देखिए ओवर थिंक इसलिए करती हैं कि उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता। हम्म। अगर कोई एक काम करती हैं तो कोई ये नहीं कहता वाह मजा आ गया। घर का काम भी अगर मैं बात करती हूँ तो एग्जैक्टली। कि भी घर का काम इतना थैंकलेसली लिया जाता है कि नोबडी रिकॉग्नाइज हम्म। देम। तो जब रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा तो उनको बुरा लगता है। अब जो बुरा लग रहा है तो ओवर थिंक कर रहे हैं, हमने इतना काम किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये जी। हुआ वो जी। हुआ। अब उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उनका हार्मोन नेगेटिव रिलीज हो रहा है, बीमार पड़ने लग जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, जी। उनकी कभी हीलिंग ही नहीं होती है। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, लोग कहते हैं वो पुरानी बातें करते हैं, जैसा आपने बोला ओवर थिंकिंग। जी। अगर आप किसी लेडी को उठाए 50 60 वाली भी एज ग्रुप की को, तो वो 30 35 40 साल पहले की शादी की जो उसके संग गलत हुआ था वो आज भी करती रहती हैं। जी। वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो कभी भी वो वाला नेगेटिव उनका जो साथ हुआ था वो कभी हील ही नहीं हुआ। किसी ने उनको ये कहा ही नहीं कि ये गलत हुआ। हम्म। हर इंसान उनको ये समझा रहा होता है अब छोड़ो पुरानी बातें। तो देखिए जी। जो चीजें उनको कभी अफेक्ट हुई हैं वो लोग वो छोड़ नहीं पाती हैं, जी। और इससे वो बीमार पड़ती हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम लेडीज को कमर का दर्द और घुटनों का दर्द होता है, नी या। पेन। या। क्योंकि सारा इमोशन सप्रेस होके घुटनों पर और कमर में एक्यूमुलेट हो जाता है, भर जाता है। ओह।
थायराइड भी अगर आप देखो लेडीज में ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू मेन, जी। क्योंकि थायराइड में क्यों होता है ग्लैंड, क्योंकि जो हार्मोन रिलीज होता है वो ये होता है कि मैं अपनी बात कह नहीं पा रही हूँ। हम्म, और जब लेडी कंटिन्यूसली अपनी बात नहीं कह पाती है घर में या कहीं पर भी, उसको थायराइड प्रॉब्लम हो जाती इंडिया है। में थायराइड बहुत कॉमन टाइप लगता है। इसलिए आप देखिए ना, मेन में थायराइड कम होता है, मैं ये नहीं कहती होता ही नहीं है, पर कम डेफिनेटली होता कम होता है। लेडीज में बहुत ज्यादा होता है, है। क्योंकि वो अपनी बात नहीं कह पाती। जब कंटिन्यूसली आप सालों तक अपनी बात नहीं कह पा रहे हो तो आपका थायराइड ग्लैंड इफेक्ट खा जाता है। हम्म, तो इसलिए मैं हर लेडी को बोलती हूँ अपनी बात कहो बिंदास, अगर आपको ठीक रहना है तो। अब बीमार रहना है तो फिर घुट घुट के जो जीने वाला वर्ड तो घुटन है, वो घुटन को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि पहले के जमाने से ज्यादा बेहतर अभी मेंटल हेल्थ को लेकर लोग हो गए हैं, बहुत अवेयर वोकल हो अवेयर हो गए गए। हैं, देखिए अवेयर हो पहले गए? क्या था, इनोसेंस वाज ब्लिस, ये मान लो। या पहले लोग इतने अवेयर ही नहीं थे। हम्म, जो था बाय डिफॉल्ट, अगर वो सह रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट था कि ये तो सहते ही हैं। अभी वो चीज नहीं है, अभी वो टग ओवर आ गया है। हम्म, जो सामने वाली पार्टी है वो कहती है सहना पड़ेगा, और इधर विमेन ये कहती है सहेंगे नहीं। तो एक बिल्कुल। टग ओवर चल रहा है। इस जनरेशन का टग ओवर आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। ट्रांजिशन फेज में है ट्रांजिशन शायद। फेज में है ये पॉइंट, कि आपका ट्रांजिशन फेज में आप, इसलिए इस जनरेशन के लोग सबसे ज्यादा दर्द सह रहे हैं, हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स आप देख रहे हो बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। क्योंकि अभी भी मेन वर्ल्ड में ये है कि ऐसे कैसे। चेंज नहीं ला पा रहे। यस, कहते हैं ना सशक्त नारी सब चाहते हैं, पर सशक्त नारी संग रह कोई नहीं पाता। एग्जैक्टली। चाहते सब है, वर्किंग वुमेन भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, स्मार्ट भी हो, एक्टिव भी हो, पर उसके साथ रहना कैसे है ये ये नहीं सीखा। बहुत कम लड़कों को पता है, बहुत कम एग्जैक्टली। मेन को पता है। बिल्कुल आपने सही बात कही है, बिल्कुल। आप सोसाइटी में ऐसी क्या चेंज देखना चाहते हैं जिससे वुमेन मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके, सोसाइटी एज अ होल? यस, देखिए सोसाइटी का अगर हम चाहते हैं कि एज अ होल चेंज हो, तो कहते हैं ना कि नारी एक सिर्फ शब्द नहीं है, पूरी कहानी है। नारी एक शब्द नहीं है, हम तो एक नारी को एक वर्ड बोल देते हैं, ये वर्ड नहीं है, ये पूरी कहानी है जिसमें त्याग, विश्वास, प्यार, समर्पण सब कुछ है। पहले ये समझना पड़ेगा ये शक्ति है। जी। नारी शक्ति को, एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि हम इक्वल हैं, हम ये हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम इक्वल होना भी नहीं, हम इक्वल से बहुत ऊपर है। हम बिल्कुल। हम इक्वल है भी नहीं। तो पर उसके लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी लेडीज को बनानी पड़ेगी, बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जो हो रहा है ठीक है, ठीक है। देखिए फैमिली में आपको बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ, एग्जैक्टली। नॉट एट दैट एग्जैक्टली। कॉस्ट। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट अगर कहीं खराब हो रही है तो जस्ट टेक अ स्टैंड। या और स्टैंड लेने का तरीका ये थोड़ी ना आप सीधा कोर्ट कचहरी चले जाओ, या लड़ाई झगड़ा लड़ाई करने झगड़ा की। कर लो, सेपरेट हो जाओ। एक्चुअली क्या है ना, लेडीज को भी शायद समझ में नहीं आ रहा कि अपना सशक्तिकरण कैसे सामने वाले के सामने दिखाएं। या एग्जैक्टली। उनको समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रांगली हैंडल करना आना चाहिए। देखिए बिल्कुल। हाउ चीजें, कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हाँ, वो चीज समझनी पड़ेगी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। सही उनकी बोला। आइडेंटिटी बनी रहे, उनका घर बना रहे, उनका परिवार बना रहे, उनका, देखिए यंग बच्चे हैं जो लड़कियां हैं पेरेंट्स के साथ रह रही हैं, आप उनके पेरेंट्स से भी बात करें। मैं अपनी काउंसलिंग में देखती हूँ कि पेरेंट्स परेशान है उनसे, हम्म, क्योंकि वो, उनको ये लगता है कि किसी की नहीं सुनना ये हमारा सशक्तिकरण है। एग्जैक्टली। ये होता है कि मैं मतलब एम्पावर्ड हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये गलत है, यही नेगेटिव जा रहा है एक्चुअली, और इसीलिए समाज में मेन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मेन भी शुरू से कमाते थे, या अगर वो भी ये कहें मैं कमाता हूँ मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो समाज चल नहीं सकता। देखिए एक कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए हैं, मैन वुमेन। क्योस आ जाएगा। यस, अब क्योस अवॉइड करना है तो गाड़ी के दो पहियों की तरह हमें पैरेलल समझना पड़ेगा, हम्म, साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर वुमेन एम्पावर्ड है तो मेन को भी समझना पड़ेगा कि ये अभी मैं शक्ति के साथ रहता हूँ, और शक्ति को समझना पड़ेगा कि मैं भी एक इंसान के साथ रह रही हूँ। ये नहीं कि लॉ मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर लूँ। एग्जैक्टली। मैं देखिए दोनों बिल्कुल। साइड की, क्योंकि बीइंग अ काउंसलर मैं जजमेंटल होकर जी, बात नहीं कर बिल्कुल। सकती हाँ, आपसे, और अब बिल्कुल भी बायस नहीं हो सकते। बायस नहीं हो हाँ, कि सकती मैं बिल्कुल। औरत हूँ तो मैं और तो हाँ, हाँ, यस, ऐसा। और मेरा ये मानना है मैम, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो एक औरत कर रहा है, वो मर्द कर रहा है, माँ कर रही है, बाप कर रहा है, यस भाई कर रहा है, बहन कर रही है, कोई भी कर रहा है। जो गलत है वो गलत है, बस। गलत है। और यही चीज देखिए होती है। वुमेन का जो आपने बोला कि कैसे अपनी प्लेस बनाए, उसके लिए सबसे बड़ी बात है अपनी वॉइस में, अपनी आवाज में एक स्ट्रेंथ लाए। हम्म। रो के चुप हो जाते हैं मैक्सिमम लेडीज को, आप देखो अपनी बात कहती रहेंगी रोती रहेंगी, रो रो के बोलती हैं। या अब बात कोई नहीं सुनता,
और उसको उनको क्या समझाया जाता है, चुप हो जाओ ना, छोड़ो ना, हो गया ना। अरे चुप होने से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, एग्जैक्टली। और वो 30 साल 40 साल से भी नहीं निकला है। हाँ बिल्कुल। मैं तो उन लेडीज की बात कर रही हूँ जो 60+ हो चुकी हैं और जो लोग परेशान रहती हैं, और आज भी वो बैठेंगी कहीं तो वही अपनी सास की बातें, अपनी ननद की बातें, वही पुरानी बातें कर रही होती हैं, आज भी निकल नहीं पाई हैं। रीजन कि वो हील ही नहीं हुई कभी भी। या अगर उनको थोड़ी सी हीलिंग की जाए, थोड़ी सी काउंसलिंग की जाए, थोड़ा उनको समझाया जाए, उनकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत आपके अंदर टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, तो वो भी अनस्टॉपेबल हो जाएंगी। बिल्कुल। पोटेंशियल तो बहुत है, हम सब जानते हैं इस चीज को, और उसके लिए हमें देखिए जो काम कर रहे हैं सब लोग वो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अभी मतलब इंडिया तो हमारा यंग हब ऑफ यंगस्टर कह रहे हैं, क्योंकि हम 50% से ज्यादा यंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। तो जो यंग लड़कियां हैं जो अपनी नई नई करियर स्टार्ट कर रही हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो अपनी वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान में रखें, या अपनी लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करें? देखिए वर्क लाइफ बैलेंस जब हो सकता है मेंटेन, जब आपका पैशन आपका आपको एंजॉय करवा रहा है। हम्म। मतलब आप अगर ओवर बर्स्ट हो रहे हो किसी चीज से, हम्म। ओवर ओवर जा रहे हो, मीन्स इन द सेंस कि प्रेशर ओवरवेलमिंग फील, सिचुएशन हाँ होता है। ओवर ओवर प्रेशर फील कर रहे हो, हम्म, तो वो आपको एंजॉयमेंट नहीं देगा, वो आपको कहीं ना कहीं तोड़ेगा, जी। कहीं ना कहीं तोड़ेगा। तो आप पैशनेट हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो उसको ही बैलेंस करके, मीन्स आपके एक टाइमिंग्स होने चाहिए कि भाई ये टाइम मेरी कंपनी का है, ये टाइम मेरा है, ये मेरी फैमिली का है, ये मेरे बच्चों का है, ये मेरे पेरेंट्स का है, ये मेरे एग्जैक्टली। फ्रेंड्स का है। हर चीज का देखिए बैलेंस है। आज कोई मैन भी है सारे दिन ऑफिस में लगा रहता है, घर में ध्यान नहीं देता, तो वो घर भी खराब होगा, हाँ मतलब बिल्कुल इम्बैलेंसिंग होगा। बिल्कुल। बैलेंसिंग करने के लिए देयर इज ऑलवेज द सेक्शंस। क्लासरूम में भी अगर देखिए एक स्कूल में होते हैं, क्लासेस होती हैं, सिर्फ साइंस की क्लास होती रहेगी या सिर्फ मैथ्स की होती रहेगी, तो एजुकेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। वहां पर भी एक सेक्शंस बनाया है। तो विमेन का भी वही है कि यंग लड़कियों को समझना पड़ेगा, एक तो सेल्फ एस्टीम जरूर मेंटेन रखें। या जो सेल्फ एस्टीम देखिए मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेंटेन नहीं रखती, टू बिकम कूल, या टू बिकम कूल, दे दे शुड नो वेयर टू पुट द ब्रेक्स, एग्जैक्टली। दे शुड नो। जब आप सेल्फ एस्टीम मेंटेन करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, सामने वाला आपको इज्जत की नजर से देखता है, और अगर आपकी इज्जत है तो आपका फिर एक मान लीजिए रौब भी है। या अगर आपकी इज्जत नहीं है, आपकी रौब नहीं रहेगा। हम्म। तो ये सारी चीजें और अपने काम के लिए बिल्कुल जैसे बोलते हैं हमेशा 100% है। जी। ये नहीं कि शॉर्टकट्स पे ध्यान रख रहे हैं या वो सब पे रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का मैंने आपको बोला ना, विमेन बहुत कुछ कर सकती है, पर थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी ध्यान दें, सेल्फ एस्टीम पे ध्यान दें, एंड मेन शुड अंडरस्टैंड कि ये नारी एक सशक्तिकरण का जमाना नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आप नारी की इज्जत करेंगे तो समाज की रियल इज्जत होगी। बिल्कुल किसी देश की नारी अगर देखिए सक्षम है, सशक्त है, वो देश सशक्त हो जाएगा। क्योंकि हम हाफ पॉपुलेशन है, यस, तो हम हाफ पॉपुलेशन को मायने आप डाउन रखते हैं। रखोगे और आप सोचोगे देश हमारा सशक्त हो जाए, ऐसा हाँ हो तो ही नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो नियर टू इम्पॉसिबल। तभी तो इम्पॉसिबल हुआ कुछ कुछ साल पहले, तभी ये चीज स्टैंड हुई बिल्कुल कि जो बिल्कुल। हमने कह दिया वो फाइनल है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर विमेन को चाहिए अपनी प्लेस, तो पहले तो अपने आप को इनर वॉइस स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखें और फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखें। बिल्कुल बिल्कुल मैम। फिनेंशियली स्ट्रांग होना तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैंने भी अपने आसपास ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे अ, महिलाओं के लिए फिनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है एक टाइम के बाद, क्योंकि आप टोटली डिपेंडेंट अगर हो जाते हैं तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर देखिए अपूर्वा, आप एक चीज समझिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। अगर आप किसी से हर वक्त फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, क्या आप अपनी वॉइस उठा सकते हैं? या एंड इट्स नॉट अबाउट द वॉइस ऑल्सो। कई बार अगर आप जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो ना रहे, खुदा ना खास्ता हाँ ना वो रहे। भी है, नहीं वॉइस उठाना मतलब लड़ाई से मतलब नहीं है। वॉइस उठाना मतलब है क्या अपनी बात आप कह सकते हाँ हैं। वही चीज है। आप हमेशा उसको इम्प्रेस करते रहेंगे इनडायरेक्टली, हम्म। कि अगर ये नाराज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे फादर भी हो, ब्रदर भी हो, हस्बैंड भी हो, बेटा भी बिल्कुल। हो। मैं तो बेटे की बात भी कर रही हूँ। अगर ओल्ड एज में अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं तो दे जी। आर नॉट कंसिडर्ड एज पेरेंट्स, या बर्डन हो जाते बर्डन हैं। हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली। बहुत फैक्ट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी। हमें जब तक हम देखिए एज ए विमेन,
इस रियलिटी पे जब तक नहीं समझेंगे ना, हमारी इनर वॉइस होनी चाहिए, हमारा इनर स्ट्रेंथ होना चाहिए, अंदर से हम सक्षम होने चाहिए, अपनी बात कहनी आनी चाहिए। आपने एक बीच में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा हम क्या रूटीन रखें या जिसके एग्जैक्टली। लिए कि हम मेंटली सही रहें। उसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत मस्ट है। अब जी कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी आप कर सकते हैं। आप वॉक पे जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप जैसे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप थोड़ी देर टहलने जा सकते हैं। ऐसी जी नॉट ब्रिस्क वॉक, आप वैसे थोड़ा टहल के आ सकते हैं। कोई म्यूजिक सुन सकते हैं अपनी मनपसंद का कुछ भी, जी विच गिव्स अ हैप्पी हार्मोन रिलीज। जी हार्मोन का देखिए बहुत बड़ा काम है। और जब आप हार्मोन अच्छा रिलीज करते हैं, आपको एक भी बीमारी नहीं हो सकती। नॉट अ बिल्कुल। सिंगल। मैं किसी मेडिकल उस पर नहीं बात कर रही, ना उनको चैलेंज कर रही हूँ मेडिकल उसको। बट अगर आपका हार्मोन अच्छा रिलीज हो रहा है, मैंने अपनी काउंसलिंग में कितनी पुरानी पुरानी बीमारियां खत्म करा दी। माइग्रेन बहुत खत्म बढ़िया। हो गई, आप सोचिए बीपी प्रॉब्लम खत्म हो गई। बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारी चीजें एकदम। डिप्रेशन तो खैर गोलियां छूटी जाती हैं, नींद की गोलियां छूटी जाती हैं। जी रीजन कि आपका हार्मोन अच्छा वाला रिलीज हो रहा है। मैंने जी अब आपको बैक स्टेज दिखाया अभी तक, किसी का भी जी फीडबैक। जी। तो आप देखिए ये फीडबैक है। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, आई मस्ट से। थैंक यू। आपको सरोजनी नायडू अवार्ड से नवाजा गया था यहाँ मालवा स्टूडियोज में, तो यस। मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या फील किया आपने? देखिए वो तो इतना बड़ा ऑनर था, ओवरवेलमिंग ऑनर इन जी फैक्ट, एंड दैट मेड मी इमोशनल आल्सो दैट डे, कि आज काम का इतना रिकॉग्निशन मिला है। जी अगर जो काम हम करते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मावा स्टूडियो एंड द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड ऑल द पीपल, जिन्होंने इतना काबिल समझा मुझे कि बिल्कुल। ये इस अवार्ड से नवाजा। और देखिए मोटिवेशन तो वो था ही सबसे जी बड़ा अपने बिल्कुल। काम के लिए, और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कहीं ना कहीं कि अपने काम को और अच्छे से करना है। जी क्योंकि बिल्कुल। जब एक रिकग्निशन आपको एक स्टेज उस लेवल का मिल गया आपको, कि आप उस लेवल तक हैं, तो उसको मेंटेन भी करना। एग्जैक्टली exactly, तो आपको मेंटेन भी करना है। तो वही चीज है, अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और उससे ऊपर भी जाना है, क्योंकि अगर इतना बिल्कुल। भरोसा किया है सब लोगों ने मेरे ऊपर कि ये काम जो करती हैं इज मेकिंग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल, तो उसको फिर मेंटेन भी करनी है उस चीज को। तो दैट बिल्कुल। वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड समवेयर इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू आल्सो, टू बी बहुत ऑनेस्ट। खूबसूरत। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब मेरे हिसाब से, मेरे लिए साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, दीज आर वेरी वेरी important, thing, वर्ड्स yeah, very important things of aspects of life. So you are doing a really great job, and thank you थैंक so यू। much for coming here and talking to us. Thank you थैंक so यू much. अपूर्वा फॉर इनवाइटिंग मी। और अगेन द सेम थिंग कि आपने इस लायक समझा कि हम अपनी कुछ बात कह सकते हैं एंड द टाइम ऑफ ईव ऑफ वुमेन्स डे। Yeah. थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी बातचीत, और मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। मैं आपको बता दूं, मैं तो आपको यही कहूंगी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखें, और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ चलें, कॉन्फिडेंस को ओढ़ कर चलें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ बने रहिए एमएस टीवी में ऐसे और भी अपडेट्स के लिए।